So today we are going to start a new topic, and this topic is called as right shift. This topic name is called as right shift. Yesterday we have studied about left shift. So So today we are going to start uh, a right shift operator. Right shift operator inside the bitwise operator means in bitwise operator there is a operator called right shift operator. bitwise operator के अंदर में एक ऑपरेटर है जिसे हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं. तो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइट शिफ्ट ऑपरेटर? तो पर्पस ऑफ द राइट शिफ्ट ऑपरेटर इन पाइथन is used to move the bits of a number to right. मतलब जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है उसे पाइथन में हम इसलिए यूज करते हैं जो भी हमारा बाइनरी नंबर होता है 0101 बिट्स का मतलब बाइनरी नंबर यानी 1001 मिलके जो इस कॉम्बिनेशन 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जो भी नंबर बाइनरी नंबर बनता है उस बाइनरी नंबर को राइट के तरफ राइट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करने के लिए उस बाइनरी नंबर को राइट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करने के लिए हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं. Yesterday we have studied about left shift operator. Both are same thing. Both works on same thing. Left shift operator and right shift operator. But there is a difference. What is the difference? Left shift operator moves leftwise and right shift operator moves right direction. And left shift operator moves left direction and right shift operator moves right direction. More or less हमारा काम करने का तरीका लेफ्ट और राइट शिफ्ट में एक जैसा ही होता है. तो जैसे कि ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर किसके अंदर में है? बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर में राइट शिफ्ट ऑपरेटर है. तो ये जितना भी बिट वाइज ऑपरेटर है हमें पहले से पता है कि बिट वाइज ऑपरेटर किस पे काम करता है? बिटवाइज ऑपरेटर हमेशा बाइनरी नंबर पे ही काम करता है. बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी नंबर पे ही काम करता है. तो इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट जितने भी ऑपरेटर हैं बिटवाइज ऑपरेटर में वो सारे के सारे बाइनरी नंबर पे ही काम करते हैं, है ना. बिटवाइज ऑपरेटर में कई सारे ऑपरेटर है. बिटवाइज ऑपरेटर में कई सारे ऑपरेटर है. अगर यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है, देखो. हाँ, बिटवाइज ऑपरेटर में कई सारे ऑपरेटर हैं. जैसे एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, एक्सॉर ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है. फिर last class we have studied left shift operator and today we are going to learn about right shift operator. So how many operators is there? 1 2 3 4 5 and 6. Total 6 operator is there inside the bitwise operator. यानी bitwise operator के अंदर में टोटल कितने ऑपरेटर है? 6 ऑपरेटर है टोटल. और ये सारे के सारे किस पे काम करते हैं? ये सारे के सारे बाइनरी नंबर पे काम करते हैं. और बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि बाइनरी नंबर 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनता है. बाइनरी नंबर 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनता है. जब ये कॉम्बिनेशन से बनता है तो फॉर एग्जांपल तुम्हें ये कुछ इस तरीके से दिखता है 0101 या फिर 1010 या फिर 001. इस टाइप से हमारा बाइनरी नंबर कुछ दिखता है जो कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. तो बाइनरी नंबर क्या होता है उस बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. वो कुछ इस प्रकार से दिखता है. बाइनरी नंबर 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनता है. अब बाइनरी नंबर बनाते कैसे हैं वो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में और उसके पहले वाले इस सीरीज ये जो भी सीरीज है बिटवाइज ऑपरेटर का ऑपरेटर सीरीज में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. और मैं थोड़ा आगे भी समझाऊंगा कि किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ये 0101 जो भी हो रहा है
0101 वाला, उसको हम लोग कैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, और आज भी आई विल शो यू अ ग्लिम्स ऑफ हाउ टू क्रिएट अ बाइनरी नंबर फ्रॉम अ डेसिमल नंबर। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक था आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर ये टॉपिक है हमारा आज का, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। और राइट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल ये होता है डबल ग्रेटर देन सिंबल जो है, ये डबल ग्रेटर देन सिंबल जो है ये तुम्हारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल है। और हम लोगों ने बात किया भी कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, क्या काम करता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या काम करता है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या काम करता है, जो भी हमारा बाइनरी नंबर होता है, जो भी हमारा बाइनरी नंबर होता है 0 1 1 0 जो अभी मैं बताया, उस बाइनरी नंबर को राइट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करता है। उस बाइनरी नंबर को जो 0101 है उसको राइट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करता है, मतलब उस बाइनरी नंबर को राइट की तरफ भेजता है, आगे की तरफ उसको शिफ्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल वो चेयर 1 पे बैठा है तो उसे चेयर 2 पे डाल देगा, और जो चेयर 2 पे बैठा है उसे चेयर 3 पे डाल देगा। तो ऐसे राइट की तरफ वो मूव करता है। अभी हम लोग देखते हैं कि सिंटैक्स, ये सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स अभी हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये तुम्हारा कोड है बाइनरी नंबर राइट शिफ्ट ऑपरेटर का। हम लोगों ने क्या किया, पहले एक वेरिएबल ए लिया, उस वेरिएबल ए में नंबर 5 को स्टोर कर दिया, नंबर 5 को स्टोर कर दिया। अब इस नंबर 5 का जो बाइनरी नंबर बनेगा, इस नंबर 5 का जो भी बाइनरी नंबर हम लोग बनाएंगे, जो भी बाइनरी नंबर इसका बनेगा, इस बाइनरी फॉर एग्जांपल ये बाइनरी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 0001010 ऐसा कुछ बना, बाइनरी नंबर बना, और इसी जो 010110 ये बाइनरी नंबर जो बना है इसी को राइट शिफ्ट करना है, इसी को राइट शिफ्ट करना है। इसी बाइनरी नंबर को, ये जो फॉर एग्जांपल में हम लोगों ने ये बनाया, इसी को हम लोगों को राइट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करना है। अभी हम लोग समझेंगे कि राइट शिफ्ट कैसे होता है, कैसे बाइनरी नंबर क्रिएट होगा, फिर कैसे शिफ्ट होगा, तो हम लोग उसको सीखेंगे। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि फर्स्ट हियर वी आर क्रिएटेड वेरिएबल ए एंड वी हैव स्टोर्ड अ नंबर 5 इनसाइड अ वेरिएबल ए, देन वेरिएबल ए means variable a means what, this is the number 5, indirectly we are calling variable a is 5, मतलब 5 जो हमारा नंबर है उसे राइट शिफ्ट करवाना है। ये राइट शिफ्ट का ऑपरेटर का सिंबल है, मतलब वेरिएबल 5 में जो नंबर है ना उसे राइट शिफ्ट करवाना है। और राइट शिफ्ट जो करवाना है ना, सिर्फ वन शिफ्ट करवाना है, मतलब एक बारी शिफ्ट करवाना। अभी मैं बताऊंगा कि एक शिफ्ट 1 राउंड ऑफ शिफ्ट क्या होता है। टू यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो मतलब 1 राउंड ऑफ शिफ्ट। यहाँ जो 1 लिखा है मतलब 1 राउंड ऑफ शिफ्ट, 1 राउंड ऑफ शिफ्ट। तो अभी 1 राउंड ऑफ शिफ्ट क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, उससे समझ में हमें आ जाएगा। तो पहले हम अपना कोड यहाँ पे a इक्वल टू 5 और हमें प्रिंट करवाना है वेरिएबल a को राइट शिफ्ट करना है एक फर्स्ट राउंड से, एक राउंड से। तो यह हमारा कोड हो गया। उसके बाद कोड के बाद मैंने तुम लोगों के लिए एक बॉक्स यहाँ पे बना के रखा है, एक बड़ा बॉक्स बनाया है, और इस बड़े बॉक्स के अंदर में छोटा छोटा 8 बॉक्सेस हमने बना रखे हैं, छोटे छोटे टोटल 8 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक बड़े बॉक्स में टोटल 8 बॉक्स है। ये मैंने डायग्राम क्यों बनाया है, इसलिए बनाया है कि तुम जानते हो कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर।
जैसा कि तुम लोग समझते हो कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर। उसी तरह ये जो 8 बॉक्सेस है ना, इन्हें बाइट्स कहा जाता है, इन्हें बाइट्स कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना, इन्हें बाइट्स कहा जाता है। तो टोटल हमारे पास कितने बॉक्स हैं 8। तो हम क्या बोल सकते हैं 8 बाइट्स। क्या बोल सकते हैं 8 बाइट्स। तो 8 बाइट्स इक्वल टू क्या होता है 1 बिट। 8 बाइट्स इक्वल टू क्या होता है 1 बिट। 1 बिट मतलब ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ना, जो ये बड़ा वाला बॉक्स है, इसको हम लोग 1 बिट बोल रहे हैं। और इस 1 बिट के अंदर में छोटे छोटे 8 बाइट्स हैं, छोटे छोटे 8 बाइट्स हैं। और ये स्टैंडर्ड होता है। ये क्या होता है स्टैंडर्ड होता है। जिस तरह 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर ही होता है। हम लोग तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं 101 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्टैंडर्ड बना हुआ है। उसी तरह बाइनरी नंबर को स्केल करने के लिए, मापने के लिए हम स्टैंडर्ड बना रखे हैं। हम स्टैंडर्ड क्या बना रखे हैं कि 8 बाइट्स इक्वल टू 1 बिट। या तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 बाइट इक्वल टू 8, 1 बिट इक्वल टू 8 बाइट्स भी तुम बोल सकते हो। 1 बिट मतलब ये बड़ा वाला जो बॉक्स है इसे 1 बिट समझो। और ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये कितने हैं 8। ये हमेशा 8 ही होते हैं, ना ही ये 7 होंगे ना ही ये 9 होंगे। ये स्टैंडर्ड है, ये रूल है। तो 1 बिट बराबर 8 बाइट्स होते हैं। तो ये वाला बॉक्स वाला सिस्टम आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, हमने अपना कोड यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 5 प्रिंट a इज ग्रेट, ये राइट शिफ्ट 1। हमने ये कोड लिख दिया। अब कोड का क्या करना है, कोड क्या करेगा, ये जो 5 नंबर लिखा है इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले बाइनरी नंबर निकालेंगे। 5 का क्या निकालेंगे, बाइनरी नंबर। तो 5 का बाइनरी नंबर कैसे निकलेगा, 5 का बाइनरी नंबर कैसे निकलेगा, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर। तो कन्वर्ट करने के लिए 5 को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी नंबर में कैसे करेंगे कन्वर्ट। तो हाँ, 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। बाइनरी नंबर ऑफ 5 क्या होगा 0101, ये होता है बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं ये मैंने कल भी लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था। एक बार ही हम लोग फिर से देख लेते हैं कि कैसे हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिकली इसमें डिवाइड करना होता है। हाँ, ये डेसिमल का हो गया, बाइनरी का यहाँ पे होगा। हाँ देखो फॉर एग्जांपल हमारा 12 को बाइनरी करना है, तो हम लोग अपने ही एग्जांपल पे चलते हैं। कैसे हम लोग को करना है वो आप लोग करते हैं। देखो 5 का बाइनरी नंबर निकालना है, 5 का बाइनरी नंबर निकालना है। तो 5 को डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। 5 को हम लोगों ने डिवाइड करना है किससे, 2 से। 2 से ही हर बारी डिवाइड होता है। तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से हम डिवाइड करेंगे। चलो हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड ऐसे ही होता है, ऐसे। थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। हाँ मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ बार बार। तो हमें 5 को डिवाइड करना है 2 से, 5 को डिवाइड करना है 2 से। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये कितने बार में होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 बार में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, क्वोशंट होगा 2, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4। इतना लिखने के बाद हम इससे माइनस करेंगे। 5 में से 4 गया तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1। तो हम लोग यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे 1, और नीचे लिखेंगे कितना 1। चलो अब यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे 5 को 2 से लगाएं तो क्वोशंट कितना बचा, क्वोशंट ये 2 जो है ना इस साइड, इसे क्वोशंट बोलते हैं। तो क्वोशंट कितना है 2, यहाँ लिखो 2, और रिमाइंडर कितना है
रिमाइंडर कितना है, ये जो नीचे बचा है इसे रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर है तुम्हारा 1। अब देखो ये जो 2 है ना, ये जो क्वेश्चन 2 है ना, अब इसको यहाँ उतारो, क्वेश्चन 2 को अब यहाँ उतारो, फिर इसको 2 से डिवाइड लगाओ, हमेशा 2 से ही डिवाइड होता है। तो 2 को 2 से डिवाइड लगाना है, 2 को अब 2 से डिवाइड लगाना है, कैसे लगेगा? तो सिंपल है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना होता है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देख लो, फटाक से हम लोग करते हैं। ये है 2, ये है, यहाँ पे डिवाइड करना है 2 से। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। 2 1 से 2 होता है, यहाँ लिखेंगे 2 और रिमाइंडर तुम्हारा क्या होगा? रिमाइंडर तुम्हारा 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन कितना है यहाँ पे? क्वेश्चन है 1 और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है यहाँ पे 0। अभी देखो ये जो 1 है ना क्वेश्चन वाला, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होता नहीं है। मैथमेटिक्स आप लोग पढ़े होंगे, तो कभी भी छोटे नंबर में बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं बस आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। हमें डिवाइड करना है 1 को 2 से, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2। तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ये डिवीजन होगा नहीं, 2 के टेबल में 1 कभी आता ही नहीं। तो हम रिमाइंडर, हम यहाँ क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन हम यहाँ बोल सकते हैं 0, क्योंकि लगेगा नहीं तो 0 बोल सकते हैं। और रिमाइंडर हम यहाँ पे 1 बोल सकते हैं, रिमाइंडर यहाँ पे हम लोग 1 बोल सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग अपना बैठाते हैं। क्वेश्चन तो तुम्हारा कितना हुआ? क्वेश्चन हो गया यहाँ पे 0 और रिमाइंडर तुम्हारा हो गया 1। जैसे ही ये 0 आ गया ना क्वेश्चन में, अब यहाँ पे हम अपना स्टॉप कर देंगे। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन स्टॉप कर देंगे। अब स्टॉप करने के बाद क्या करेंगे? स्टॉप करने के बाद क्या करते हैं उज्जवल, बताओ? बॉटम टू टॉप करेंगे। हाँ, बॉटम टू टॉप रीड करेंगे हम लोग, रीड करेंगे बॉटम टू टॉप। तो बॉटम टू टॉप रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे? देखो यहाँ बॉटम में कौन है? 1, फिर 0, फिर 1। तो रीड कैसे करेंगे? 1 0 1। कैसे रीड करेंगे? 1 0 1। 1 0 1 है, तो अब हम यहाँ पे लिख दो 1 0 1, लिख दिए। कितना हुआ? 1 0 1। अब ये जो 1 0 1 है ना, अब मेन काम चालू हुआ। ये जो 1 0 1 है ना, इसको तुम्हारे ये जो बॉक्स मैंने बना रखा है इसको फिट करना है। इस बॉक्स में तुम्हें 1 0 1 को फिट करना है। तो कैसे फिट करोगे? हमेशा ये तुम्हारा राइट साइड हुआ डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन में बना देता हूँ यहाँ पे। ये तुम्हारा राइट साइड वाला डायरेक्शन हुआ और ये तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला डायरेक्शन हुआ। तो जब भी हमारा जो बाइनरी नंबर आया है, जैसे यहाँ पे 1 0 1 आया है ना, तो इसको हमें फिट करना है। तो राइट साइड से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 1 है ना, तो 1 को यहाँ पे लिखो, 1 को यहाँ पे सबसे लास्ट वाले पे लिखो, यहाँ पे 1 हो गया। अब उसके बगल वाले में क्या आएगा? उसके बगल वाले में नंबर आएगा 0, उसके बगल में क्या आएगा? 1। तो जो भी हमारा बाइनरी आया था 1 0 1 हमने यहाँ पे फिट कर दिया। अब देखोगे ये बॉक्सेस खाली हैं, ये बाकी के बॉक्सेस खाली हैं, तो इनको खाली नहीं छोड़ना है। अब इसमें क्या करना है? बाय डिफॉल्ट तुम इसमें 0 0 भर सकते हो, तो हम लोग इसमें 0 डाल देते हैं। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इस बॉक्स में भी 0, इसमें भी 0। अभी देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कोड में ध्यान दोगे तो नंबर 5 को राइट शिफ्ट करवाना है कितना? 1 राउंड, मतलब एक बारी शिफ्ट करवाना है। जो शिफ्टिंग होगा ना सिर्फ एक बारी करवाना है, 1 राउंड। तो राइट शिफ्ट का मतलब क्या? ये जितने भी नंबर हमने बॉक्सेस में लिख रखे हैं इन सब को जैसे कैसे शिफ्ट करवाना है? ये वाला जो 1 है ना ये बाहर आएगा, ये 0 वाला 0 जो है वो 1 की जगह पे आ जाएगा, और ये जो 1 है ये 0 वाले बॉक्स में आ जाएगा, और ये जो 0 है ये 1 वाले बॉक्स में आ जाएगा, और ये वाला 0 इस बॉक्स में आ जाएगा। मतलब
सब आगे की तरफ एक एक बॉक्स जंप करेंगे, ये सारे नंबर एक एक बॉक्स जंप करेंगे। तो 1 जब जंप करेगा तो वो बाहर आ जाएगा, 0 जब जंप करेगा तो ये 1 वाले बॉक्स में आ जाएगा, 1 जंप करेगा तो ये 0 वाले बॉक्स में आ जाएगा, उसी तरह ये 0 भी जंप करेगा। ये सब नंबर जो है 1 बाई 1 जंप करेंगे राइट साइड में, मतलब 1 बाहर की तरफ जंप करेगा, फिर 0 यहाँ 1 की जगह पे जंप करेगा, फिर 1 0 की जगह पे जंप करेगा, फिर ये 0 1 की जगह पे जंप करेगा, और इसी तरह ये सारे नंबर जंप करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी मान लो मेरा ओरिजिनल बाइनरी कितना है, ओरिजिनल बाइनरी विदाउट शिफ्ट कितना होगा। तो विदाउट शिफ्ट तुम देखोगे गौर से, देखोगे तो कितने जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, मतलब ये 1 से पहले कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा 1 2 3 4 5 जीरो हो गया और 1 0 1। तो टोटल यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी टोटल 8 नंबर्स हैं, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा शिफ्टिंग से पहले हमारा बाइनरी क्या है, ये वाला बाइनरी है। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे, और शिफ्टिंग के बाद देखेंगे क्या बनता है, राइट शिफ्ट। अभी दिखाता हूँ शिफ्ट कैसे होगा। राइट शिफ्ट करेंगे, तो राइट शिफ्ट करने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, सी बी। अभी देखो 1 शिफ्ट करेगा राइट की तरफ, 1 शिफ्ट जंप करेगा राइट की तरफ, 1 जंप करेगा राइट की तरफ, फिर 0 भी जंप करेगा 1 राइट की तरफ, तो ये 1 वाले बॉक्स में आ जाएगा, और ये 1 भी राइट की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये 0 वाले बॉक्स में आ जाएगा, और ये 0 1 की तरफ, ये 0 राइट की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये 1 वाले बॉक्स में आ जाएगा। इसी तरह ये सारे 0 जंप करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद आप लोग को जंप करके दिखाते हैं कि ये जंप कैसे हो रहा है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, बहुत इजी है, सीख जाओगे। एक्चुअली अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं पाइथन में, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रोग्राम के पीछे आखिर ये काम कैसे कर रहा है। अगर ये समझ में आ गया ना, तभी आपको प्रोग्राम का जब और आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हाँ बैकएंड में ऐसे काम करता है, तो हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ। अभी देखोगे 1 राइट की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये बाहर चला जाएगा, 1 राइट की तरफ शिफ्ट करेगा तो बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे स्पेस बॉक्स खाली हो जाएगा। तो 0 आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो उसी तरह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। 1 को छोड़ दिए, वो बाहर चला गया। अब ये वाला जो 1 है ये राइट की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये 0 वाले बॉक्स में आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 को शिफ्ट करवा के 1 लिख दिए। उसके बाद देखोगे ये वाला 0 है, ये भी राइट की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये 1 वाले बॉक्स में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख दिया। उसी तरह ये वाला जो 0 है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा तो इस बॉक्स में आ जाएगा, तो उसी तरह यहाँ पे इसको शिफ्ट करवा दिए। उसी तरह ये बाकी के 0 जो हैं वो शिफ्ट करते रहेंगे, आगे की तरफ जंप करेंगे। उसी तरह ये हमारा जंप करिए, ये हमारा 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5। देखो टोटल जितने 0 थे वो आगे की तरफ शिफ्ट करें, 5 0 थे, देखो 5 0 हैं। उसके बाद ये 1 0 है, उसके बाद ये जो लास्ट वाला 1 था वो आगे की तरफ शिफ्ट किया, यानी बॉक्स से बाहर चला गया, तो ये हम यहाँ पे दिखाए नहीं, काउंट नहीं किया। तो अब हमारा क्या नया वैल्यू बना, 0 1। शिफ्टिंग के बाद हमारा वैल्यू क्या बना, 0 1 0 0 0 0 0। अब तुम गौर से देखोगे तो यहाँ पे टोटल 8 डिजिट है। टोटल कितने हैं, 8 डिजिट। अब यहाँ पे कितने हैं, टोटल
7 डिजिट। शिफ्टिंग के बाद 1 बाहर चला गया तो कितने डिजिट यहाँ पे है, यहाँ पे टोटल छोटे छोटे बॉक्सेस में कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट हैं, टोटल 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही है, लेकिन इसे 8 पूरा कंप्लीटली पूरा करना पड़ता है, यानी 8 बॉक्सेस कंप्लीट करने होते हैं। तो मान लो कि ये बॉक्स एम्प्टी रह गया, तो एम्प्टी रह गया तो इसे हम अपने मन से यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। अब जब हम 0 डालेंगे तो ये टोटल 8 हो गए, ये टोटल नंबर्स बॉक्सेस में टोटल नंबर्स डिजिट कितने हो गए, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 शिफ्ट करवाने के बाद, एक बार शिफ्ट करवाने के बाद हमारे पास ये नया नंबर बन गया। अब इस नए नंबर को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे। 0 पहले 5 0 था, गौर करोगे तो शिफ्टिंग से पहले 5 0 था, अभी 6 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 0। तो डिफरेंस तुमको पता चल गया होगा कि यहाँ इस वाले शिफ्टिंग के बाद 6 0 आ गए और शिफ्टिंग से पहले 5 0 थे। तो फाइनल हमारा क्या हुआ, फाइनल जो शिफ्टिंग के बाद हमारा जो बाइनरी नंबर आया है वो 0 0 0 0 0 0, 6 0 और 1 0। अब यहाँ तक हम लोग एक बारी शिफ्ट कर लिए। क्यों एक बारी शिफ्ट किए, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लिखा था। अगर यहाँ पे 2 रहता लिखा हुआ तो एक शिफ्ट हुआ यहाँ पे, इसके तुरंत बाद एक और बॉक्स बनाते और फिर शिफ्टिंग करना चालू कर देते हैं और उसका जो रिजल्ट आता फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। वो कब होता है, जब हम 2 लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग जब हम लोग 2 लिखते हैं या 3 अगर यहाँ पे लिख दोगे तो 3 बारी शिफ्टिंग कराना होगा। उसी तरह 4 यहाँ पे नंबर लिखोगे तो 4 बारी शिफ्टिंग कराना होगा। तो ऐसे तुम्हारा शिफ्टिंग काम करता है। यहाँ पे हमें एक बारी शिफ्टिंग कराना था तो हमने एक बारी शिफ्टिंग करवा लिया। यहाँ तक तो काम समझ में आ गया। अब देखो ये जो तुम्हारा नया वाला शिफ्टिंग हुआ है, जो 6 0 और 1 0 आया, ये नीचे जो बना है तुम्हारा बाइनरी नंबर, अब क्या करना है, अब हम अपने नोट्स पे चलते हैं। शिफ्टिंग के बाद अब एक बारी हम लोग ने शिफ्टिंग करवा लिया, उसके बाद मतलब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो शिफ्टिंग हुआ, हाँ शिफ्टिंग हो गया। अब शिफ्टिंग होने के बाद, राइट शिफ्ट होने के बाद अब हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है। डेसिमल नंबर में अब हमें चेंज करना है। तो अभी तो हम क्या किए, अभी तुम लोग गौर से देखोगे तो अभी हम लोग कन्वर्ट किए बाइनरी नंबर में। मतलब अपने जो नंबर 5 था ना, उसको हम लोग बाइनरी नंबर में शिफ्ट करवा के हमारा बाइनरी नंबर आ गया। बाइनरी नंबर क्या हुआ, 0 0 0 0 0 0 1 0। ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया शिफ्ट करवाने के बाद। अब इसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना है। हमारा जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 0, करेक्ट। अब इस बाइनरी नंबर को हम लोगों को क्या करना है, डेसिमल नंबर में चेंज करना है। बाइनरी नंबर में कैसे चेंज होता है, यहाँ तो मैंने बताया, डिवाइड करने के बाद उसके बाद शिफ्टिंग करवाना है, ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। अभी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो जल्दी से देखते हैं स्टेप 3। मैं पूरा ये कॉपी कर लेता हूँ। अभी क्या करना है, चल अभी क्या करना होता है, देखो सबसे पहले हमें पोजीशन लिखना होगा, फिर पावर लिखना होगा, फिर वैल्यू लिखना होगा। तो तुम देखोगे यहाँ पे कितने डिजिट हैं, टोटल 8 डिजिट है। 0 से लेके इस 0 तक टोटल कितने हैं, 8 डिजिट है। तो हमें पहले इसका इंडेक्सिंग निकालना होगा। पोजीशन मतलब इंडेक्सिंग। तो अगर तुम्हें हमने काउंट करने के लिए बोला कि यहाँ पे कितने डिजिट है, तो तुम कैसे काउंट करोगे, ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे काउंट करोगे। लेकिन इंडेक्सिंग में क्या होता है, मैं जब बोलूँ कि इंडेक्सिंग निकालो, इसका इंडेक्स निकालो, तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। मतलब हम लोग काउंटिंग 1 से नहीं स्टार्ट करके काउंटिंग हमें 0 से स्टार्ट करना है। पोजीशन मतलब इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग निकालने के लिए हमें
1 से ना काउंट करके 0 से काउंट करना है, मतलब 1 नहीं बोलना है, पहले 0 बोलना है। तो पहले हम लोग कैसे बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल यहाँ पे कितने इंडेक्स हुए? 7 इंडेक्स। टोटल कितने इंडेक्स हुए? 7 इंडेक्स। तो उस 7 इंडेक्स को यहाँ पे लिखना होता है। तो 7 इंडेक्स को लिखे हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इंडेक्सिंग हो गया, इस बाइनरी नंबर का हम लोगों ने इंडेक्सिंग निकाल लिया। अब इंडेक्सिंग निकालने के बाद क्या करना होगा? अब इंडेक्सिंग निकालने के बाद हमें उसे पावर में बैठाना है। पावर में कैसे? तो इसका बेस होता है 2, बाय डिफॉल्ट बेस होता है इसका 2। तो हम लोग 2 2 2 2 सारे जगह पे 2 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 2 के पावर 0। क्यों लिखेंगे 2 के पावर 0? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 0 था, इसीलिए 2 के पावर 0 लिखे। उसके बाद 2 के पावर यहाँ पे हमने 1 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 1 था। उसी तरह 2 के पावर यहाँ पे हमने 2 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इंडेक्स 2 था। उसी तरह 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे पावर असाइन कर दिया। अब क्या करना है? वैल्यू निकालना। ये जो तुम पावर बनाए हो इसका वैल्यू निकालना है। तो ये 2 के पावर 0 1 होता है। मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो जाए तो वो 1 उसकी वैल्यू होती है। तो 2 के पावर 0 तो वैल्यू 1 हो गई। यानी 2 के जगह पे 3 भी रहता तो भी इसकी वैल्यू 1 ही होती। 2 की जगह पे 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी वैल्यू रख दो और उसके पावर 0 डाल दो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ये मैथ्स का फॉर्मूला है। तो 2 के पावर 0 किए तो ये 1 हो गई। 2 के पावर 1 किए तो ये 2 हो गई। 2 के पावर 1 का मतलब क्या? 2 का पावर 1 का मतलब 2 को सिर्फ एक बार ही मल्टीप्लाई करो। 2 को सिर्फ एक बार ही मल्टीप्लाई करो। तो 2 को एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2 ही होगा। उसी तरह 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या? 2 को दो बारी मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2। तो 2 2 से कितना होता है? 4। तो हम लोग ने यहाँ पे 4 लिखा। उसी 2 के पावर 3 है, यानी 2 के पावर 3 मतलब 2 को 3 बारी मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 2। तो क्या हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसी तरह हमने 8 लिखा है। उसी तरह 2 के पावर 4 तो 16, 2 के पावर 5 तो 32, 2 के पावर 6 तो 64, 2 के पावर 7 तो 128। तो ऐसे करके हमने वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करो? ये जो हमारा आया है बाइनरी नंबर 60 और 10, उसको यहाँ पे बैठाओ 0 0 0 0 0 0 1 0, और उसके नीचे ये जो वैल्यू आया है उसको बैठाओ। उसको भी हम लोगों ने बैठा दिया। तो हाँ, एक सेकेंड। मतलब अब हमें बस मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? ये जो 0 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, ये जो 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 0 को 4 से मल्टीप्लाई करो। उसी तरह इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो। तो उसी सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने नीचे लिखा है। सिंप्लीफाई करके नीचे लिखा 0 को 28 से करना है तो 0 को 28 से करेंगे तो 0 होगा। 0 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। फिर 0 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0 होगा। उसी तरह 0 को मल्टीप्लाई करो 6 से, फिर 0 को 8 से, 0 को 4 से, 1 को 2 से, फिर 0 को 1 से। तो इसका तो 0 0 0 आया यहाँ तक। 0 को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होता है। उसी तरह 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, और लास्ट में 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे देखोगे 0 0 0 0 0 जितने भी यहाँ पे डिजिट आए हैं ना, 0 0 0 0 0 2 0, इन सभी को ऐड करना होता है। इन सभी को ऐड करना होता है। तो कैसे ऐड करोगे? 0 प्लस 0 प्लस 0, कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 6 0 प्लस 2 प्लस 0। तो इसको टोटल को ऐड करोगे तो कितना होगा? 2। टोटल को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2। और यही जो 2 है ना, यही हमारा फाइनल आंसर है। मतलब ये जो हमारा बाइनरी नंबर है 0 0 0 1 0, इस बाइनरी नंबर को तुम डेसिमल में चेंज करोगे तो कितना बनेगा? 2। कितना बनेगा? 2।
तो हमारा जो प्रोग्राम का आउटपुट आएगा वो क्या होगा, 2 होगा। यहाँ तक आप लोग को थ्योरी समझ में आया? यस सर। ओके, थ्योरी समझ में आ गया है तो अब हम लोग फटाक से कोड पे चलेंगे। तो कोड कैसे करते हैं? वी हैव टू गो ऑनलाइन गूगल एंड हेयर वी हैव टू टाइप ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर and click enter and click first website and here we have to write our codes। अभी जो हमने थ्योरी पढ़ा ना उसको अभी हम लोग कोड करेंगे। हम लोगों ने थ्योरी में कोड इस्तेमाल किया कि एक वेरिएबल है a, उसमें हमने एक वैल्यू डाला। कौन सा वैल्यू डाला था? वैल्यू डाला था 5। वैल्यू डाला 5 और उसको अब जो वेरिएबल ए वेरिएबल में हम लोगों ने वैल्यू डाला 5, मतलब नंबर डाला 5, यानी 5 स्टोर हो गया ए में। 5 जाके कहाँ स्टोर हो गया? ए में। तो ए में स्टोर हो गया तो ए में हमें राइट शिफ्ट करवाना है, राइट शिफ्ट स्पेस 1, मतलब एक बारी राइट शिफ्ट करवाना है। मतलब पहले इसका कंप्यूटर क्या करेगा, 5 का बाइनरी नंबर निकालेगा। बाइनरी नंबर निकालने के बाद ये शिफ्टिंग वाला काम करेगा, राइट शिफ्ट करेगा। राइट शिफ्ट करने के बाद ये फिर जो हमारा राइट शिफ्ट करने के बाद जो ये नंबर आया था 000010, इसको फिर इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करेगा। ये सारा प्रोसेस करेगा और आंसर निकाल के देगा 2। तो ये सब सारा ऑपरेशन ये हमारा कोड परफॉर्म करेगा बैकएंड में। देखो आंसर आया 2, आंसर आया 2। तो ये कोड आप लोग को समझ में आया कैसे काम करता है ये कोड? हाँ यस। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से कि एक बारी शिफ्टिंग कैसे होता है। अब वही हम अगर बोल दें, यहाँ पे देखो अब हम लोग बोल दिए कि 2 बारी शिफ्टिंग करो, 2 बारी 2 शिफ्ट करो, मतलब एक राउंड शिफ्ट करो फिर दूसरा राउंड शिफ्ट करो। तो सेम क्वेश्चन में अगर तुमको 2 बारी शिफ्टिंग 2 लिखा है ना तो 2 बारी शिफ्टिंग करना होगा। अगर 3 लिखता तो 3 बारी शिफ्टिंग करना होता, 4 लिखता तो 4 बारी शिफ्टिंग करना होता। तो अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो हम कैसे शिफ्टिंग करेंगे? तो तुम लोग बस बहुत इजी है, बस देखते जाओ। देखो सारा काम तो सेम है। पहले वो बाइनरी नंबर में चेंज करेगा, बाइनरी जो 5 हमारा है उसको बाइनरी नंबर में चेंज करेगा। बाइनरी नंबर में चेंज करेगा ऐसे पूरा ऑपरेशन करेगा, 2 से डिवाइड करेगा, उसका ऐसे निकालेगा। निकालने के बाद इसका कितना आएगा? 101 आएगा। बाइनरी नंबर निकालने के बाद 101 आएगा। फिर हम लोग अपने इस बॉक्सेस में 101 को बैठाएंगे, 101 बैठ जाएगा। उसके बाद जो एम्प्टी बॉक्सेस है उसमें 0000 डाल देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम कंप्लीट होने के बाद हमारे पास टोटल फाइनल कितना हुआ? 00 यानी 50101। इतना तो सेम हुआ, इतना काम तो सेम होगा उसमें भी। तो अब क्या होगा? अब हमें 2 बारी शिफ्टिंग करना है। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2, यहाँ पे हम लोग लिख दिए 2। तो पहले हम एक बारी शिफ्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद एक बार और शिफ्टिंग करेंगे, तो 2 बारी शिफ्टिंग हो जाएगा। तो हमारा ओरिजिनल कौन सा है? ओरिजिनल हमारा ये वाला है। अब ओरिजिनल ये वाला है। अब चलो पहली बारी शिफ्टिंग करना है, फर्स्ट टाइम शिफ्टिंग करना है। तो फर्स्ट बारी शिफ्टिंग करेंगे तो राइट शिफ्ट करेंगे, ये सारा वैल्यू आगे की तरफ जंप करेगा। ये सारा जो वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू ये सारा की तरफ आगे फ्रंट राइट हैंड साइड में जंप करेगा। 1 आगे जंप करेगा, फिर 0 जंप करेगा, फिर 1 जंप करेगा, फिर 0 जंप करेगा। इसी तरह जंपिंग होगा। जंपिंग होने के बाद ये बन जाएगा और जो लास्ट में वैकेट बचेगा बॉक्स उसमें हम लोग 0 डाल देंगे। तो ये फर्स्ट राउंड का जंपिंग हुआ। उसी तरह फर्स्ट राउंड का जंपिंग होगा। अभी हमें क्या करना है? 2 बारी जंप करना है। तो 2 बारी जंप करना है तो 2 बारी अगर हमें जंप करना है तो एक बारी तो हमने जंप कर लिया, एक बारी जंप करके जो रिजल्ट आया वो हमें समझ में आ गया। अब हमें एक बारी और जंप करना पड़ेगा, तभी तो 2 राउंड ऑफ जंप ये होगा राइट शिफ्ट। एक बारी हमने यहाँ पे जंप कर लिया, अब हमें दूसरी बारी जंप करना है। तो दूसरी बारी जंप करना है तो कैसे जंप होगा? सेम चीज, सेम फॉर्मूला।
सारे के सारे नंबर्स राइट हैंड साइड में जंप करने लगेंगे। सारे के सारे नंबर्स हमारे राइट हैंड साइड में जंप करने लगेंगे। कैसे करेंगे? देखो ये पहला वाला जंप हुआ था, तो पहला वाला जंप में 0 यहाँ पे था, तो अभी इसको हम जंप करवाएंगे तो 0 कहाँ जाएगा? बाहर। 0 कहाँ चला जाएगा? बाहर। तो बाहर चला जाएगा तो उसको अब छोड़ देंगे। और 1 क्या करेगा? ये 0 वाले बॉक्स में आ जाएगा, ये 0 वाले बॉक्स में 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 डाल देते हैं, 1 डाल दिए। उसी तरह ये 0 कहाँ पे जाएगा? 1 वाले बॉक्स में। उसी तरह इसको भी 0 को हम डाल देते हैं। उसी तरह ये वाला 0 इसमें आएगा, ये वाला 0 इसमें आएगा। उसी तरह सब आगे की तरफ जंप करेंगे। तो जंप करने के बाद ये टोटल ऐसा हो जाएगा, टोटल ऐसा कुछ दिखने लगेगा। ऐसा जंप करेगा, सब आगे की तरफ जंप करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये सब जंप करने के बाद ऐसे दिखेंगे। जंप करने के बाद ऐसे दिखेंगे। अब लास्ट में क्या होगा कि एक बॉक्स बच जाएगा, तो इस बॉक्स में हम अपने मन से 0 डाल देंगे। 0 डाल दिए। अब 0 तो डाल दिए, तो अब हमारा सेकेंड राइट शिफ्ट होने के बाद, सेकेंड राइट शिफ्ट होने के बाद हमारा जो नंबर क्या हुआ? हमारा नंबर क्या बनता है? हमारा नंबर बनता है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 0। 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 और एक 1, 7 0 और एक 1। अब क्या होगा? हमारा सेकेंड राउंड जब शिफ्टिंग कंप्लीट हो गया, अब कंप्लीट हो गया, यहाँ तक सारा काम कंप्लीट हो गया। अब इस नंबर को सिंपली हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसी नंबर को हम लोग, ये वाला जो केस है ना हमारा, हाँ, ये वाला जो केस है कन्वर्ट इनटू डेसिमल, तो इसमें अब हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1। बाकी सारा फॉर्मूला ये सब सेम रहेगा। ये यहाँ पे तुम्हारा चेंज आएगा, यहाँ पे तुम्हारा चेंज आएगा। यहाँ पे चेंज क्या आएगा? यहाँ पे चेंज आएगा इसको हटा के। हाँ, अभी तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे लास्ट में 1 हो गया। देखोगे तो यहाँ पे 7 0 था ना, 7 0, तो यहाँ भी 7 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 1। अब कुछ नहीं करना है, अब मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा। अब जो भी हमने बनाया है सबको एक दूसरे को 1 को 1 से, 0 को 2 से, 0 को 4 से, 0 को 8 से, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। सिंपल है। देखो अभी यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ गया। तो यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना होगा? 0, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा कैलकुलेशन के बाद? 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, यानी तुम्हारा डेसिमल 1 आएगा क्या? इसका आंसर 1 आएगा क्या? हाँ, इसका आंसर 1 आएगा। यही जो हमारा लास्ट में जो एडिशन होने के बाद जो 1 आया ना, वही हमारा सेकेंड राउंड ऑफ शिफ्टिंग होने के बाद जो हमारा डेसिमल आया है 7 0 और 1, ये वाला ऊपर वाला। इसी में मतलब इसका बाइनरी, इसका डेसिमल नंबर, ये जो बाइनरी नंबर हम लोग निकाला है, इसका डेसिमल नंबर कितना होगा? इसका डेसिमल नंबर होगा 1। इसका डेसिमल नंबर होगा 1। या ये वाला समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अब हम लोग कोड पे चलते हैं कि मान लो कि अभी हम लोग को 2 बारी शिफ्टिंग करवाना है। पहले तो सीखे हम लोग 1 बारी शिफ्टिंग करने का कैसे होता है, अब हमें 2 बारी करवाना है। तो a इक्वल टू, सेम कोड में ले रहा हूँ, a इक्वल टू 5, यानी वेरिएबल a में हम लोगों ने 5 को शिफ्ट कर दिया। अब वेरिएबल a को राइट शिफ्ट करवाओ 2 बार, इसलिए हम लोग ने 2 लिखा। अब इसको करने के बाद तुम्हारा कितना आया? बाइनरी डेसिमल नंबर 1, यानी कि 2 बारी बाइनरी नंबर को शिफ्ट करोगे तो उसका डेसिमल निकालने के बाद 1 आएगा। ये कोड समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
No question? Okay. So we have successfully completed our operators in Python. हमारा ये जो चैप्टर था ना ऑपरेटर्स का, ये हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है. And today we are going tomorrow or on Monday we are going to start conditional statement. As we are successfully completed, so tomorrow we are going to start conditional statement. Conditional statement क्या है? चैप्टर 4 है, ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया. चैप्टर 4 हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसमें इफ और एल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अभी तक जो पढ़ाया इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं.